Assalamu alaikum students. Today we are going to solve multiple choice questions of chapter number 6 work and energy class 9 physics. Number 1 is the unit of work or energy joule is equal to which one of the following options: horsepower, watt, meter, watt second, newton second. अब देखिए ज़्यादातर यहाँ पर वाट इस्तेमाल हुआ है जो पावर का यूनिट है, तो वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो पावर का डिफिनीशन आपको याद है, पावर इज़ द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क और द टाइम रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। पावर का यूनिट अगर यहाँ हम देखें, पावर का यूनिट वाट है, वाट जो बराबर है जूल, वर्क का यूनिट जूल या एनर्जी का, और डिवाइडेड बाय सेकंड। तो वाट बराबर है जूल डिवाइड बाय सेकंड। अगर हम तीसरे स्टेप में सेकंड से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और सेकंड से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें तो सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ जूल रहता है और यहाँ पर वाट सेकंड which is equal to joule. So from this it is clear that joule is equal to watt second. So the correct option is watt second. A car, an elephant and a cricket ball have the same kinetic energy, which will have greater speed. इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा? तो सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड मास फॉर ए कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी तो तीनों का सेम है, तो तीनों के कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास स्पीड और मास का क्या ताल्लुक है? सो यू नाउ अपडेट काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको परस करें डिनोट करते हैं ई के से, वो बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर दोनों तरफ को हम 2 से मल्टीप्लाई करें सो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर हम m से डिवाइड भी करें, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो आप देखें वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m। अंडर रूट लेने से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई m अंडर द रूट। नाउ क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम है, सो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, so we can write it as constant divided by m under the root, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, it is proportional to 1 over m under the root। अगर कांस्टेंट को हम हटाए तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा 1 over m under the root। अब आप देखिए स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मास। अगर मास कम हो तो स्पीड ज़्यादा होगी, अगर मास कम हो तो स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देखें कार, एलिफेंट और क्रिकेट बॉल में तीनों में से किसका मास कम है? जाहिर बात है कि क्रिकेट बॉल का मास तीनों में से सबसे ज़्यादा कम है, सो इट हैज़ द ग्रेटर स्पीड फॉर ए कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। सो क्रिकेट बॉल हैज़ द ग्रेटर स्पीड। A ball weighing 50 Newton is lifted to a height of 5 meter. The potential energy stored in it is potential energy वो आपको पता है वो एम जी एच के बराबर है, या सिंपली हम लिख सकते हैं वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी गई है वेट की वो 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाई हाइट की वो 5 मीटर है, सो 250 न्यूटन मीटर और जूल, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, सो 250 जूल। यहाँ पर इन दिए गए ऑप्शन में से 250 जूल्स का ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन यहाँ पर जो आता है वो 250 जूल्स आता है। 4. What is the power utilized when 100 joule of work is done in 5 सेकंड? एक बंदा, एक ऑब्जेक्ट 100 जूल ऑफ वर्क करता है 5 सेकंड में, तो वो कितना पावर यूटिलाइज कर रहा है, कितना पावर यूज कर रहा है? पावर मैंने आपको बताया वर्क डन डिवाइड बाई टाइम के बराबर है। वर्क इज 100 जूल, टाइम इज 5 सेकंड, जूल डिवाइड बाई सेकंड इज इक्वल टू वाट एंड 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, सो 20 वाट। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 20 वाट। जैसे यूनिट ऑफ पावर इज जूल, वाट, हॉर्स पावर, अर्ग, तो यहाँ पर वाट सही ऑप्शन है, पावर का यूनिट SI वाट है, जूल डिवाइड बाई सेकंड के बराबर है। A 4 kg body is thrown vertically upward with a velocity of 5 meter per second. If friction is neglected, the kinetic energy of the body just before hitting the ground. सिचुएशन इस तरह से है कि हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ, जिसका इस बॉडी का मास 4 kg है
और हम इसको ऊपर की तरफ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब ये ऊपर जाएगा, वहाँ में कुछ देर की रेस्ट के लिएगा और फिर बाद में वो नीचे की तरफ दोबारा आएगा। अब आप देखें यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया गया है, ए फ्रैक्शन इज नेग्लेक्टेड। मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया था कि जब फ्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, अगर हम प्रेशर को काउंट ना करें, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी आप देखें ई के 1/2 mv square, 1/2 m is 4 and v is 5 square, so 2 और कैंसिल हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 50 जूल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं। जब इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इसको हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं? 50 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, विच इज इक्वल टू 50 जूल। अब जब ये नीचे की तरफ आता है और ग्राउंड को स्ट्राइक करते वक्त इसमें वंस अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। सो द काइनेटिक एनर्जी इज द सेम 50 जूल बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। जब एयर रेजिस्टेंस हो तो फिर हम वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं तो इसी वजह से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर 50 जूल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर 50 जूल kinetic energy है। So the correct option is 50 joule. Number 7 is a ball is thrown downward with an initial velocity. What happened to its kinetic and potential energy? Its kinetic energy increases and potential energy decreases, or its kinetic energy decreases and potential energy increases, both increase and both decrease. अब देखें, मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ नीचे की तरफ, डाउनवर्ड इसको फेंकता हूँ, तो इसका हाइट डिक्रीज हो रहा है और इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन की वजह से इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। वाई इट इज एक्सेलरेटिंग? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब देखें, काइनेटिक एनर्जी वो हाफ mv² के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी वो mgh के बराबर है। ये स्पीड के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है और ये हाइट के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में है। मैंने आपको बताया डाउनवर्ड मोशन में स्पीड इंक्रीज हो रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। डाउनवर्ड मोशन में हाइट डिक्रीज हो रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। 8. द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज। अंडरग्राउंड जो हीटेड वाटर होता है उससे जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, वो हासिल होती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। A weight lifter of power 1960 watt lifts a load of mass m from the ground to height 2 meter in 3 seconds. m is एक वेट लिफ्टर है, वो इतना पावर यूज कर रहा है 2 मीटर हाइट तक 3 सेकंड्स में एक ऑब्जेक्ट को उठाता है। उस ऑब्जेक्ट का मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पावर का डेफिनेशन वो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम है। यहाँ पर जो कि एक चीज़ हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वर्क डन हमारा कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड बाई टी। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है और डिवाइड बाई टी। हमें क्या करना है? m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम t से मल्टीप्लाई करते हैं और हम gh से डिवाइड करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m को आप स्मॉल से या कैपिटल m से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए वैल्यूज हम पुट करेंगे। एम्प्लाइज m इज इक्वल टू p 1960 मल्टीप्लाई बाई t इज 3 seconds डिवाइड बाई g इज 9.8 एंड दिस इज 2 मीटर। अब हम इनको ज़रब देंगे और इस दोनों को फिर हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो 1960 को जब हम 3 से ज़रब देते हैं तो राउंड अबाउट 6000 आता है, और इसको जब हम इससे ज़रब देते हैं तो राउंड अबाउट 20 आता है। अब हम 6000 को जब 20 से डिवाइड करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज 300 kg, ये सही ऑप्शन। Then which one is renewable source of energy? Coal, natural gas, sunlight or uranium? Renewable जो बार बार यूज हो सकता है, बार बार इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सनलाइट है। आपको पता है कोयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम जब एक दफ़ा यूज हो जाए तो इनको दोबारा यूज करना मुमकिन नहीं होता। 1 unit of horsepower is equivalent to
Which one of the following? So it is correct. 746 watt is correct option. A practical engine cannot have an efficiency equal to or greater than. मैंने आपको बताया था efficiency में कि practical device की efficiency 100% नहीं हो सकती, इसके बराबर भी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो 100 के मुताबिक जो efficiency है, जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते तो वो 1 के बराबर है। Why? Because efficiency is output divided by input. Output divided by input. तो आउटपुट और इनपुट जब बराबर हो जाए तो efficiency is equal to 1। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट ना करें तो it is equal to 1। तो 1 के बराबर efficiency इम्पॉसिबल है, इसके बराबर या इससे ग्रेटर इम्पॉसिबल है। A heavy and a lighter object have the same momenta. The object with greater kinetic energy. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप का पता होना जरूरी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी आप देखें, इनका इंटरेस्टिंग रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, इस साइड को मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दिस साइड बाई एम। सो 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। मैंने एम से डिवाइड भी किया, एम से मल्टीप्लाई भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें 1/2 m square v square, momentum p is equal to mv, so m square v square is equal to p square, 1/2 p square or divided by m, so we can write p square divided by 2m. Kinetic energy is equal to p square divided by 2m. Now momenta is constant, momentum is the same, दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटा सेम है, so this is constant, 2 is also constant, so we can say kinetic energy is inversely proportional to mass. अब जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो यहाँ पर एक हेवी है, एक लाइटर है। ये हेवी का मतलब भारी, लाइटर का मतलब हल्का। सो इसका मास कम है, लाइटर का मास कम होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर। सो लाइटर ऑब्जेक्ट हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। 14 is a force is acting on a body but causes no displacement. The work done on the body is आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, तो आपका वर्क डन कितना होगा? वर्क डन मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट के। अब अगर फोर्स हो जितना भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है तो वर्क डन भी जीरो के बराबर है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो। A box is taken to the second floor of a building by doing some work. This work converts to kinetic energy, potential energy, heat energy, and sound energy. The correct option is potential energy. Why? Because work done is force multiplied by displacement. Here, as the motion is upward or downward, so force is equal to weight. And when the displacement is upward or downward, so we call it as height. So work done multiplied by height, weight multiplied by height. Weight is mg and height is h, so this is potential energy. So while we are taking an object upward, so our work done is converted into potential energy.